नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं विपिन भाट और एक बार फिर लेकर हाजिर हैं वो खास शो जिसमें आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, खासतौर पे आपके स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब और साथ ही निवेश और ट्रेडिंग पर आपको कुछ खास सलाह भी। और सभी सवाल आप हमें भेज सकते हैं 70452200 पर व्हाट्सएप के जरिए। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पे शो लाइव है, वहां पर कमेंट बॉक्स में जाकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी शो में जवाब देने की कोशिश रहेगी। आज हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए और आपके लिए रणनीति तैयार करने के लिए इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज उरांदड़ साहब है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। तो पंकज जी के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनवाएंगे आपकी फाइनल शुक्रवार के लिए और साथ ही आपके सवालों के जवाब होंगे। लेकिन उससे पहले आज बाजार में क्या हुआ ये थोड़ा जान लेंगे तो परिप्रेक्ष्य ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सेंसेक्स एक्सपायरी का दिन था, बाजार सीमित दायरे में रहा। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी और सेंसेक्स की फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली का दबाव था। बैंकिंग शेयर भी कमज़ोर रहे। कैसा हाल है डिटेल में अगर जानना है तो एक बार सुन लेते हैं रक्षा से। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से बाद में दबाव देखने को मिला। अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो आज की पूरी बिकवाली जो है वो निफ्टी बैंक की वजह से आई। निफ्टी बैंक यहां पर करीब 180 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। निफ्टी की यहां पर हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। हालांकि जो सेंसेक्स है वहां पर भी एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो आज इन्होंने भी बाजार का साथ नहीं दिया। अगर आज की सेक्टोरियल पिक्चर देखें तो यहां पर पिक्चर कल के मुकाबले थोड़ी बहुत बिगड़ती हुई नजर आई। हालांकि इंडिया विक्स आज कूल ऑफ हुआ है, 3% की गिरावट देखी गई। लेकिन आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, ऑटो यहां पर थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। और पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल, रियलिटी, डिफेंस, कैपिटल मार्केट ये सारे इंडेक्स थे जहां पर गिरावट देखने को मिली। अगर आज के कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट देखें तो यहां पर इंटरग्लोब एविएशन यहां पर खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा विप्रो, एचसीएल टेक नतीजों के बाद यहां पर जो बुलिश रिपोर्ट आई ब्रोकरेज की वहां से भी काफी अच्छे गेंस देखने को मिले। इसके अलावा बजाज फाइनेंस। अगर आज के निफ्टी 50 लूजर्स की बात करें तो यहां पर इटर्नल यहां पर गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, बीईएल, श्रीराम फाइनेंस ये सारे स्पेस थे जहां पर गिरावट देखने को मिली। एक और स्पेस था केमिकल, जहां पर आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ये सारे काउंटर थे जिन्होंने आज केमिकल स्पेस की तेजी को सपोर्ट किया। तो ये था आज के बाजार का पूरा हाल। चलिए, आज के बाजार का हाल समझ लिया। अब जरा देख लेते हैं कि आज के इस बाजार के इस हाल करने वाले कौन रहे। एफआईआईज की डीआईआईज, एफआईआईज की बिकवाली रही 4205 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, लेकिन डीआईआईज ने उसके सामने 2986 करोड़ रुपए से, माफ़ कीजिए, ज़्यादा की खरीदारी की। और ये आज के सबसे बड़े सौदे कहे जा सकते हैं। चलिए, तो अब आज तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन शुक्रवार कैसा रहेगा? पंकज उरांदड़ जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। तो सर, क्या उम्मीद की जा सकती है? हफ्ते क्लोजिंग कैसी रहने वाली है? जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, सॉरी सर, देखिए, जहां तक हम लोग निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी के अंदर जो लेवल्स बन रही हैं यहाँ पर, एक वीकली कैंडल अगर हम लोग 8 तारीख का जब देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि 24,330 की जो लेवल है वो काफी क्रूशियल रहेगी ऊपरी लेवल पर। और लोअर लेवल पर मुझे लगता है कि 23,800 की लेवल एक काफी क्रूशियल है। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के रहेगा। ओके, और बैंक निफ्टी के लिए क्या आउटलुक रहेगा सर? जी, बैंक निफ्टी के अंदर भी मोर और लेस पिक्चर अभी वैसी ही है, क्योंकि 4-5 दिन पहले जिस तरीके से गिरावट यहाँ पर देखने मिली, उसी रेंज के अंदर एक मार्केट के अंदर जो है वो मूव्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। 57,600 की जो रेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, वो एक अच्छा सपोर्ट रहेगा ऊपरी लेवल पर। जब तक काउंटर के अंदर 58,400 की रेंज क्रॉस नहीं करेगा तब तक तेजी का रुझान लेना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन मार्केट जो है साइडवेज पॉजिटिव नजर आ रहा है। ओके, साइडवेज पॉजिटिव नजर आ रहा है मार्केट। तो चलिए सर, ये तो ब्रॉडर मार्केट की बात हो गई। ये दर्शकों को इंतजार रहता है कि आप किस पर्टिकुलर स्टॉक पे नजर रखेंगे फ्राइडे को। पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, हाँ, मैं कह रहा था कि ब्रॉडर मार्केट हमने समझ लिया, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक है जिस पे आपकी नजर रहने वाली है? जी देखिए, बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में विपिन जी नजरें हैं।
जिस तरीके से मार्केट के अंदर मूव्स है, मुझे लग रहा है कि ऑटो जो है वो सेक्टर अभी आने वाले सप्ताह में जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में 10,370 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 10,290 का रखना होगा और टारगेट जो है 10,680 तक के देखने मिल सकते हैं। बहरहाल 1 से 2 दिन का इसके अंदर व्यू है सर। चलिए, तो यहाँ पर बजाज ऑटो फ्यूचर्स खरीदारी की सलाह है। 10,680 के टारगेट होंगे, 10,290 का स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा। नोट कर लीजिए, आपके भी ये काम आ सकता है। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। पहले कॉलर नंबर 1 पे है सचिन पाठक महाराष्ट्र से। सचिन जी, स्वागत आपका, बताइए क्या सवाल है। सर, मेरा बहुत दिनों से एक शेयर फंसा हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक का मैंने 4,600 शेयर लिया है और काफी ज्यादा अमाउंट पे लिया है वो। और आइनॉक्स विंड लेटेस्ट लिया है 1,000 शेयर 90.45 पे। तो दोनों जगह ही आपको नुकसान है, क्वांटिटी बड़ी है। एक एक करके दोनों पे बात करते हैं। पहले आइनॉक्स विंडी देख लेते हैं। यहाँ पे 1,000 शेयर है आपके पास और 11 रुपए से ज्यादा का नुकसान है। चूंकि संख्या बहुत ज्यादा है यहाँ पर, पंकज जी, नुकसान भी बड़ा ही होगा इनका। कुछ इसमें राहत की बात मिल सकती है आगे जाते हुए? डेफिनेटली देखिए, एक बेस बनाया हुआ है और बेस के आसपास में ही ये काउंटर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपरी लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट भी यहाँ पर देखने मिली है इनके भाव से। विवैप के नीचे 20 डेमा और 200 डेमा के नीचे काउंटर ये फिलहाल ट्रैवल कर रहा है। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन काउंटर काफी अच्छा लगता है आने वाले समय में। जब ये मार्केट की पूरी दिशा सही हो जाएगी, मुझे लगता है ये काउंटर आपके रेट्स तो जरूर डिलीवर कर सकता है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। इस लेवल से अगर मैं स्टॉप लॉस की अगर मैं बात कहूँ तो 72 रुपीज 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें और आपके कॉस्ट के ऊपर आने के बाद में इसमें रिविजिट किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरा इनका जो स्टॉक था वो इंडियन ओवरसीज बैंक का था। कह रहे फंसे हुए से लग रहे हैं, खुद को महसूस कर रहे हैं। और 74 रुपये 70 पैसे की इनकी एवरेज बाइंग प्राइस है। यहाँ पर करीब 4,500 से ज़्यादा शेयर हैं और इस वक्त हर शेयर पे सर लॉस बहुत ज़्यादा है, 40 रुपये का है। तो देखिए, आमतौर पे इतने ऊंचे लेवल पर जो खरीदारी है इनकी, वहां से व्यू देना काफी मुश्किल हो जाता है, क्यों तो एक बायस्ड अप्रोच होता है यहाँ पे। मुझे लगता है कि 34 रुपीज के आसपास एक है, तो एक एक्यूमुलेशन का जोन यहाँ पर बना हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पर बाय करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस 31 का रखे। ऊपरी लेवल पर 38 तक की एक काउंटर आते हुए नजर आता है। 38 के ऊपर जाने के बाद में इसमें दोबारा रिविजिट करके हम लोग अपना ओपिनियन बना सकते हैं, लेकिन 31 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले। 31 का, राइट, 31 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और फिलहाल के लिए होल्ड। आगे लगातार सलाह लीजिए इस पर, धीरे धीरे करके उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ आपका जो नुकसान हो वो कम होता हुआ नजर आए। फिलहाल ऐसे बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले सलाह ले ली जाए, ज़्यादा बेहतर है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। कमलेश जी हैं अगले कॉलर और कॉल है सूरत से, गुजरात से। कमलेश जी, स्वागत आपका। स्टॉक बताइए प्लीज। सर, इंदौर से कमलेश वाधवानी, इंदौर से। इंदौर जी। अच्छा जी, यहाँ सूरत लिखा हुआ है। चलिए, बहुत स्वागत है आपका इंदौर से भी। बताइए सर। हेलो। हाँ जी, बताइए क्या स्टॉक है। सर, अशोक लीलैंड है मेरे पास, 3,000 क्वांटिटी, 87 रुपये 72 पैसे के। मैंने 5 साल के हिसाब से लिए थे कि 2023 में लिया था मैंने, और 5 साल के हिसाब से। तो मैं इसमें जानना चाहता हूँ सर, ये आगे होल्ड करूँ कि निकल जाऊँ? क्या करिएगा इसका? बड़े 3,000 शेयर आपने खरीद लिए, हर शेयर पे 67 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है। ट्रक खरीदेंगे अशोक लेलैंड का? सर, कंपनी खरीद लेंगे। बहुत बढ़िया, बधाई आपको पहले तो। अच्छा निवेश आपका, ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म का नजरिया, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्वांटिटी भी अच्छी है। तो पंकज सर, अब इन्होंने कहा 5 साल का नजरिया, 2023 में लिया, 2026 के मध्य में अब हम हैं। क्या 5 साल रख के और फायदा बढ़ेगा या थोड़ा, क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, थोड़ी मुनाफा वसूली करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी रखें? देखिए, अगर ट्रेडिंग का व्यू अगर होता है यहाँ पर, तो मैं जरूर ये कहता कि यहाँ पर एक पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन इनका नजरिया काफी लंबा है और भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो ऑटो सेक्टर काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी कमेंट्री में भी कहा था, मुझे लग रहा है कि
डेफिनेटली काउंटर कोई भी डिप मिले तो खरीदारी की सलाह रहेगी, लेकिन क्वांटिटी वाइज अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो मुझे लगता है 170-175 के आसपास 20% जितना माल यहाँ से एग्जिट करना चाहिए, और पोजीशन जो है 160 के आसपास की स्टॉप लॉस ट्रेल करके कंटिन्यू करना चाहिए। चलिए, तो 160 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए। बाकी क्वांटिटी 175 के भाव पे सर कह रहे हैं 20% आपकी क्वांटिटी का, यानी 600 शेयर के आसपास आप जो है वो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो इंपॉर्टेंट है दोनों नंबर, 160 रुपए का स्टॉप लॉस और 175 के भाव आने पर 20% के आपके स्टॉक्स पे प्रॉफिट बुकिंग करके वो आप अपने पास रखिए। स्ट्रेटेजी के साथ आपको चलना है। फिर से एक बार बेहद बधाई आपको, बहुत बहुत आपके इस शानदार इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे चलते हैं, अगले कॉलर हैं मिस्टर देवल चौटर्जी और कॉल आई है कोलकाता से। चौटर्जी साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या स्टॉक्स हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास 47 शेयर्स है अदानी एनर्जी, और Okay. उसको खरीदा है हमने 1127.14 पे। फिर मेरे पास रिलायंस है 80 शेयर 1342 पे खरीदे हैं, और जियो फाइनेंशियल है 86 शेयर 300.11 पे खरीदे हैं। अच्छा, चलिए, तो देखिए पहला स्टॉक जिसकी डिटेल आपने हमें भेजी उसकी बात कर लेते, फिर रिलायंस और जियो फाइनेंशियल की भी आपको सलाह दे देंगे यहाँ पर। तो इनके पास सर अडानी एनर्जी है और जिस भाव पे इन्होंने खरीदा वहां से अच्छे खासे प्रॉफिट में 562 रुपए के 47 शेयर्स हैं। आगे इसमें क्या नजरिया बनेगा? देखिए, काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। ओवरऑल अदानी पैक ही काफी बढ़िया अभी मोमेंटम में है। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव्स के साथ में चलने के लिए तैयार है। स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन करें। सॉरी, 1610 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन करें, और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 1780-1820 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर जरूर देखने मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपरी लेवल पे 1780 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करके रखना है। स्टॉप लॉस 1610 का लगा लेना है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा इन्होंने सर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में एक सवाल लिया, उस पर क्या नजरिया बनेगा? आई थिंक कल नतीजे भी हैं। ये देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अभी जस्ट मैं इसके डिटेलिंग चेक भी कर रहा था, तब 22 के पी पे ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली इतनी बड़ी कंपनी का वेटेज है, जिस हिसाब से अभी चार्ट पे स्ट्रक्चर्ड है, मुझे लगता है अगर कोई गिरावट भी हो जाती है यहाँ पे 1270-1260 के आसपास, तो एक्यूमुलेशन के ही मौके रहेंगे। अगर लंबा समय के लिए अगर आप होल्ड करते हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है 1800 रुपए तक के जाने की चांसेस रिलायंस के देखने मिल सकते हैं। चलिए जी, तो 1260 पर एक्यूमुलेशन की सलाह है, 1800 रुपए तक ये स्टॉक आगे जा सकता है। ये रिलायंस पर राय बन रही पंकज जी की। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर छोटा दे दें आपको कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, और नेटवर्क 18 का जो स्वामित्व है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही हाथों में है। अब लगे हाथों जियो फाइनेंशियल का भी इनका एक सवाल था, जिसके नतीजे आई थिंक आज आ गए, अच्छे ही रहे। और इस पर क्या राय बनेगी सर? देखिए, एजीएम के बाद में काउंटर ने थोड़ा सा पिकअप जरूर लिया है। मुझे लगता है कि ये काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ जो है इनहेरेंट है विपिन जी, और एक फ्रेश ब्रेकआउट जो है 245 के ऊपर यहाँ पर नजर आता है। डेफिनेटली इसको होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। अगर कोई डिप मिलता है तो डेफिनेटली इसको एक्यूमुलेशन ही करना चाहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर मेंटेन करें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 210 के आसपास का। मैं हमेशा से इस सवाल के बारे में जब मैं कहता हूँ कि नो वंडर अगर ये 4 डिजिट में भी अगर काउंटर देखने मिले तो, लेकिन बहरहाल इसको 4 से 5 साल का आप समय दीजिए, ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है। चलिए, 210 का स्टॉप लॉस, थोड़ी गिरावट पे एक्यूमुलेशन, बहुत अच्छा भविष्य देख रहे हैं आप। 4 डिजिट वाला इसके लिए पंकज जी, और फिलहाल के लिए कह रहे हैं कि लंबी अवधि का शेयर है, इसलिए आप इसे वक्त वक्त पे लेते रहें। अभी के लिए 210 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह। और साथ में डिस्क्लेमर भी फिर से दे दें आपको कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। जियो फाइनेंशियल भी उन्हीं की कंपनी है। आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले कॉलर की तरफ, और ये है राज भानुशाली, और कॉल है मुंबई से। राज साहब, स्वागत है आपका, बताइए क्या स्टॉक्स है? हाँ जी, मेरे पास एप्पल 3i के शेयर्स है 1450 पे। तो इनका मुझे जस्ट जानना था शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट हो सकता है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। राइट, एप्पल 3, अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए जानना चाह रहे हैं आप?
हाँ जी। ठीक है, वैसे आपको बढ़िया फायदा हो गया। यहाँ पे 30 शेयर हैं आपके पास और ऑलमोस्ट 90 रुपए का फायदा है पंकज जी इनको हर शेयर पे, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि क्या गेम रहेगा। ये डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में भी काफी अट्रैक्टिव काउंटर नजर आ रहा है ये, और वॉल्यूम भी अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लगता है कि 1490 का डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 1490 का एक स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करके चले, ताकि एट एनी पॉइंट इन टाइम नुकसान में नहीं रहेंगे आप। ऊपरी लेवल पर मुझे एक काउंटर 1610 रुपए तक नजर आता है, होल्ड करके रखिएगा। ठीक है जी, तो 1610 रुपए तक जा सकता है 1490 रुपए के स्टॉप लॉस के लिए, 1610 के टारगेट्स के साथ होल्ड करें एफएल 3i को। राइट, आगे बढ़ें। अगले कॉलर फिर कोलकाता से सुप्रभात घोष साहब हैं इस वक्त फोन लाइन पे। घोष साहब नमस्कार, और बताइए क्या स्टॉक्स है। जी सर, नमस्ते सर। मेरे पास सर बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर है आपका 23 शेयर है, 421.45। कितना बोले? 10 23। ओके ओके, ठीक है ठीक है खरीद आपका 421.45। ठीक है जी। और आपका और है सर एक्साइड इंडिया 22 से 426.44। मतलब मेरा दोनों लिया हुआ है आपका स्विंग के दिन के ही लिए। तो मेरा एक्चुअली जानना है बीईएल जब से मैं खरीदे हैं उसको कभी मतलब जब से खरीदा वो डाउन ही जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो मिनिमम 1% प्रॉफिट आने तो निकल जाऊंगा मैं, उससे ज्यादा चाहिए नहीं। तो ये कब तक आ सकते हैं? 1 महीना 2 महीना कब तक आ सकता है? ठीक है जी, पीड़ा मैं समझ सकता हूँ आपकी। कोई शेयर खरीदें और फिर उसमें कभी हरा रंग ही ना दिखे, नीचे ही नीचे जाए तो थोड़ी बेचैनी होती है। अब पंकज जी ये कह रहे हैं कि 1% भी ऊपर जाएगा तो ये तो निकल जाना चाहते हैं। तो पहले बीईएल की बात कर लेते हैं। नुकसान है इनको हर शेयर पे 14 रुपए का। कोई उम्मीद की थोड़ी बहुत इसमें रिवर्सल देखने को मिलेगा? देखिए सर, बीईएल एक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है अपने पोर्टफोलियो में। एक जरूर इसको रखना ही चाहिए, लेकिन इनके पास में अगर समय कम है तो एक स्विंग जरूर यहाँ पर देखने मिल सकता है। मुझे लगता है कि 395 के आसपास अगर एक काउंटर मिलता है तो थोड़ा सा ऐड करना चाहिए 388 के स्टॉप लॉस के साथ में। ऊपरी लेवल पर 425-440 रुपए तक का टारगेट इसके अंदर नजर आता है। मुझे लगता है कि ये पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। ठीक है, तो होल्ड करिए, फिर देखिए 425 जाएगा तो आप जो कह रहे हैं थोड़ी बहुत रिकवरी वहाँ पर आपकी लॉस की होती हुई नज़र आएगी। आपने 421 में खरीदा है तो डेफिनेटली 1% तो नहीं, लेकिन आपके भाव से ऊपर चला जाएगा। दूसरा आपका जो शेयर था एक्साइड इंडिया, वहाँ पर क्या स्थिति है? वहाँ पे भी लॉस है 5 रुपये से ज़्यादा का। 22 शेयर है इनके पास पंकज जी। एक्साइड में कोई उम्मीद? जी डेफिनेटली, हालांकि 1% जितना ही गिरा है, कोई बड़ी गिरावट इसके अंदर देखने नहीं मिल रही। मुझे लगता है ये काउंटर के अंदर एक स्ट्रेंथ है, लेकिन जो फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आता है 431 के ऊपर, मुझे लगता है ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेट कर सकता है। अगर ये 431 की लेवल अगर क्रॉस कर देगा तो 450 रुपए तक के इमीडिएट टारगेट यहाँ पर नजर आते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना है इसका शॉर्टर टाइम फ्रेम पे तो 415 का मेंटेन करके चले। ठीक है जी, तो एक्साइड में 415 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, होल्ड करें फिलहाल। इसके अंदर भी ये सलाह है, और यहाँ से भी आपकी लॉस की रिकवरी हो सकती है क्योंकि ये 450 रुपये तक यहाँ से जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं। और अगले हमारे कॉलर है मिस्टर दिनेश कुमार खन्ना। खन्ना साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। क्या बात है सर, तो बहुत स्वागत आपका। बताइए क्या क्या स्टॉक्स है? मैं आपका चैनल का दीवाना हूँ सर। अरे वाह, क्या बात है। मैं आपके चैनल को बहुत अच्छे, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं आपके चैनल को बहुत अच्छी तरह, घर वाले भी बोलते हैं हमेशा CNBC लगा लेते हो आप, सारा दिन देखते हो। चलिए उम्मीद करते हैं कि सारा दिन देखने का फायदा भी आपको मिलता होगा। तो अभी हमें बताएं कि क्या स्टॉक आपके पास है? मेरे पास ये वेदांता के हैं 1000 शेयर, 300 में लिए थे, अब ये डाउन आ गया थोड़ा अपना, क्या करना चाहिए इसमें? ठीक है जी, 42 रुपये आई थिंक डीमर्जर के पहले की आपकी खरीदारी होगी, मतलब वो जो स्प्लिट हुआ उसके पहले की खरीदारी आपकी होगी। और 300 शेयर है सर इनके पास, माफ़ कीजिए 300 के भाव पर 1000 शेयर हैं, और अभी नुकसान है 42 रुपये का हर शेयर पर। जी विपिन जी, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि वो गिरावट में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और सेम हाल जो है VDL का है। मुझे लगता है कि ये काउंटर
जब भी गिरावट दे तो एक खरीदारी के मौके इसके अंदर ढूंढने चाहिए और उसी रेंज पर ये काउंटर है 255 260 की रेंज में इसमें एक्यूमुलेशन का एक जोन बनता है। यहाँ पर डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है इस काउंटर की, डेफिनेटली इसको होल्ड करके चलना चाहिए। 1 साल 2 साल का नजरिया जरूर रखें। यहाँ पर 350 से 400 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। कोई भी बड़ी गिरावट अगर मार्केट के अंदर इस स्टॉक में देखने मिली तो एक्यूमुलेशन की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखना होगा 225 का, ऊपरी लेवल पर 350 और 400 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके जी, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस कह रहे कि डीप रख के चलना पड़ेगा और 225 रुपये का, लेकिन 350 से 400 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर है मिस्टर हरदीप और कॉल है दिल्ली से। हरदीप जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या स्टॉक्स है सर? हेलो, हाँ जी, टीवी आप एक बार म्यूट कर लें। हाँ जी, नहीं तो हम सर मेरे पास टाटा स्टील के शेयर हैं 2000 से एट द रेट 145। ओके, और हर शेयर पे 40 रुपये का आपको प्रॉफिट है? जी सर। बढ़िया है। तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए थे या आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा निकल जाना चाहेंगे? लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए सर, तो लॉन्ग टर्म ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया। राइट, बड़ी क्वांटिटी है पंकज सर, 2000 शेयर है टाटा स्टील के, जिस भाव पे लिए हैं वहां से इनको 40 रुपए का इस वक्त प्रॉफिट है और कह रहे हैं लॉन्ग टर्म का नजरिया है। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। एक स्टॉप लॉस मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा 168 का, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, आपकी रेट के ऊपर का ही स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ये काउंटर थोड़ा सा स्लो चलेगा, लेकिन 190 के ऊपर का एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आता है। तो 210 रुपए तक के इमीडिएट टारगेट के लिए टाटा स्टील में बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो बने रहने की यहाँ पर सलाह आपके लिए टाटा स्टील में, और अभी आपका प्रॉफिट और बढ़ सकता है। 210 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब जारी रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जहां पर हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, और पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ा देते हैं। तुरंत अगले कॉलर मिस्टर समर कुमार फतेहाबाद से। समर जी, स्वागत आपका, सवाल बताइए। हेलो, सुन पा रहे हैं समर जी? हाँ जी सर। हाँ बताइए। 1500 की क्वांटिटी के साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस है 158 की एवरेज पे। ओके, 1500 क्वांटिटी अपडेट कर दी जाए, 158 का भाव है बजाज फाइनेंस। तो थोड़ा लॉस है यहाँ तो इस वक्त आपको 71 रुपए के आसपास का। देखते हैं कि क्या कब तक कवर होने के चांसेस है। पंकज जी, क्या करना चाहिए? देखिए, काफी सुर्खियों में रहा हुआ काउंटर है। जिस हिसाब से आईपीओ आया और जिस उम्मीद से आया था, मार्केट में बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा हुआ है इसका। मुझे लगता है कि ये काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। अगर ये काउंटर एट एनी पॉइंट इन टाइम 81 की लेवल अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तोड़ देगा तो एक 74-70 तक के लेवल्स जो है यहाँ पर छूने की क्षमता रखता है। कोई भी रेट अगर ऊपर मिलता है यहाँ पर 95 से लेकर 100 की रेंज में, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस की सलाह यहाँ पे 95 से 100 के बीच में जो भी आपको मिल जाए वहाँ पर सेल ऑन राइस निकल जाइए इस काउंटर से। ये आपको सलाह है समर साहब बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। अब एक एसएमएस है हमारे पास, और ये है अंकित साहब का। आपने पूछा है मारुति सुजुकी पर सवाल। 75 शेयर हैं आपके पास 8,765 के भाव पर, और क्या बात है सर, हर शेयर पर 5,000 रुपये से ज़्यादा की इन्हें प्रॉफिट हो रही है। फ़ोन लाइन पे होते और बातचीत करके आनंद आता, लेकिन चलिए एसएमएस ही सही। क्या करना चाहिए अंकित जी को? सबसे पहले तो इनको बधाई हो, और काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। ऑटो के अंदर एक डोमिनेंट नाम है मारुति का, और जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर प्लेस्ड है, एक रिट्रेसमेंट की बाद में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस कल के और आज के सत्र के अंदर देखने मिला है। ऊपरी लेवल पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो 14,250 से लेकर 14,500 रुपए तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और अगर ये इनका अवधि अगर लंबे अवधि के लिए अगर ये निवेशित है तो मुझे लगता है ये काउंटर 16,000 रुपए तक की स्ट्रेंथ दिखाने में सक्षम है। क्या बात है। तो आगे यहाँ पर पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में 16,000 तक के काउंटर जा सकता है। समर साहब, बात तो नहीं हुई आपसे, लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको।
चलिए आगे बढ़े। हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर रवि गर्ग, और अच्छा इनका भी एसएमएस है और नोएडा से भेजा है जनाब ने आईटीसी के 500 शेयर @200, जिनके भी एसएमएस आ रहे हैं वो सब फायदे वाले हैं और ऑलमोस्ट सर 80 रुपये का इन्हें प्रॉफिट हो रहा है। क्वांटिटी अच्छी है। आईटीसी में क्या सलाह होगी आगे? सर डेफिनेटली स्टॉप लॉस ट्रेल करने की सलाह रहेगी। 255 का एक स्टॉप लॉस जो है बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना चाहिए, और काउंटर के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो 295 और 310 रुपए तक की देखने मिल सकती है। ये व्यू जो है शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा यहाँ पर, तो डेफिनेटली अभी तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह रहेगी। चलिए जी, तो होल्ड करने की सलाह है। आईटीसी में भी स्टॉप लॉस 255 रुपये का, टारगेट 310 रुपये के लिए होल्ड करके चलिएगा। और इसी के साथ मुझे घड़ी बता रही है कि आज के लिए समय हो रहा है समाप्त। तो यहाँ पर पंकज जी ने आपके सवालों के जवाब दे दिए और कल स्ट्रेटेजी भी फ्राइडे के लिए तैयार हो गई। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और सभी दर्शकों से भी फिलहाल के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। शुक्रवार को एक शानदार और बढ़िया फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।